हेलो एरीज, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अक्टूबर महीने का जो पहला हफ्ता है वो कैसा गुजरने वाला है। आपको पॉजिटिव रहना है, एकदम से नेगेटिव थॉट्स अपने मन में नहीं लाना है। अगर आपकी राशि एरीज है यानी मेष राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देख लेते हैं ये हफ्ता आपका कैसा गुजरने वाला है। ओके, बॉटम द डेक देख लेते हैं। बॉटम द डेक में यहाँ पर आया है 4 ऑफ कॉइन्स, ओके, एंड यहाँ पर एस ऑफ स्वर्ड्स है, डेथ है एंड किंग ऑफ स्वर्ड्स है। ओके, देखो ओवरऑल जो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि अभी आप अपने लाइफ में किसी एक चीज़ को लेकर ना बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रहे हो, किसी एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इनसिक्योरिटी में हो एंड इसके साथ ही ना डर रहे हो किसी एक चीज़ को लेकर, दिख रही है मुझे बॉटम द डेक से देखकर। बट आपको पता है या फिर नहीं पता है, आई डोंट नो, बट कोई एक इंसान ऐसा है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। ये डिवाइन भी हो सकते हैं या फिर कोई और इंसान भी हो सकता है, बट प्रोटेक्शन आपकी लाइफ में मुझे दिख रही है, आपके सराउंडिंग्स में मुझे दिख रहे हैं। आपको जितना भी लगे कि हाँ आपका ये काम नहीं बन पाएगा या फिर आप इस काम में सक्सेसफुल नहीं होंगे या फिर आपका ये चीज़ आपसे छिन जाएगा, ऐसे जो बातें हैं ना वो जस्ट आपके माइंड में है, आपके दिमाग में है, बट एक्चुअल में रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि ये जो प्रोटेक्शन है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। ये आपका एंसेस्टर्स का प्रोटेक्शन भी हो सकता है, यानी आपके पुरखों का किसी का आशीर्वाद भी हो सकता है, या फिर आप कह लो कि पर्टिकुलर किसी भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हो, बहुत ज़्यादा पूजा करते हो, तो उनका आशीर्वाद भी हो सकता है। या फिर आपके सराउंडिंग्स के कोई इंसान भी हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके, देखो हफ्ता जो स्टार्ट हो रहा है वो एक ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ स्टार्ट हो रहा है, यानी यहाँ पर है एस ऑफ स्वर्ड्स। हफ्ते के स्टार्टिंग में ही दिख रही है कि आपके दिमाग में बहुत सारे न्यू क्रिएटिव आइडियाज आने वाले हैं। कुछ ओल्ड आइडियाज को आप इस टाइम पर पीछे छोड़कर न्यू आइडियाज के पीछे भागते हुए नजर आ रहे हो, यानी इस टाइम पर ना आपके दिमाग में बहुत सारे रास्ते ओपन होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है बहुत टाइम से आप किसी जगह से निकलने की कोशिश कर रहे थे बट निकल नहीं पा रहे थे, या फिर किसी एक काम को अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहे थे बट वो बन नहीं रहा था। तो ऐसे में मुझे दिख रही हैं आप उस सिचुएशन से निकलने वाले हो, एंड ये जो तलवार आपके हाथ में दिख रही है ये आपका शार्प दिमाग होने वाला है, यानी आप अपने आईक्यू के मदद से सोच कर ही बहुत सारी चीज़ों का इस टाइम पर हल निकालने वाले हो। फाइन, एंड यहाँ पर ना बहुत कम लोगों के लिए दिख रही है, यानी आप कह लो कि 5 से 10% लोगों के लिए दिख रही है कि आपके पास कुछ गुड न्यूज़ आ सकता है इस टाइम पर, यानी नौकरी से रिलेटेड या फिर बिजनेस से रिलेटेड कह लो, या फिर किसी का इनविटेशन कह लो, कुछ अच्छा गिफ्ट कह लो। तो ऐसे टाइप्स के एनर्जीज मुझे आ रहे हैं, बट बहुत कम लोगों के लिए ये चीज़ दिख रही है, ये जो गुड न्यूज़ वाला सिचुएशन है। एंड मिड वीक के आते आते चीज़ें ना थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ दिख रहा है मुझे, यानी आपका जो ये डर है ना ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खत्म होने के चांसेस दिख रहे हैं, जिस भी साइड से आपका ये डर है। यानी कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं आप अपने एग्जाम को लेकर डर रहे हो, आप अपने एग्जाम प्रिपरेशन जो है उसको लेकर थोड़ा सा इनसिक्योरिटी में हो, या फिर आप किसी एक चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हो बट उस चीज़ से आपको फ्यूचर से अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, या फिर आप कोई एक डिसीजन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बोल्ड तरीके से लेने वाले हो, वो आपकी लव लाइफ के साइड से हो सकता है या फिर आपके करियर के साइड से हो सकता है। तो क्या वो डिसीजन आप सही ले रहे हो या फिर गलत ले रहे हो, पाथ कौन सा चूज़ कर रहे हो, ऐसे इनसिक्योरिटीज़ भी हो सकता है। बट ये इनसिक्योरिटीज़ कहीं ना कहीं इस हफ्ते के मिड में ही आपके दिल में क्लियर होती हुई दिख रही है, आपके सामने क्लियर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कुछ क्लैरिफिकेशन आपके सामने आने वाला है, आपका डर खत्म होने वाला है। एंड देखो ये दोनों कार्ड ही ना एक न्यू बिगिनिंग की बात कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रही हैं आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है। वो हो सकता है आपके सरफेस लेवल पर हो, यानी फिजिकली आपको देखने को मिल जाए, या फिर आपके इनर लेवल पर हो, यानी इमोशनली आप कुछ चीज़ों को नए तरीके से समझो। एंड यहाँ पर देखो हफ्ता एंड होते होते चीज़ें बहुत बेहतर होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि इस टाइम पर आप लोगों की परवाह नहीं करने वाले हो, यानी लोग आपको पसंद कर रहे कि नहीं, आपका साथ दे रहे कि नहीं, या फिर लोग आपको सपोर्ट कर रहे कि नहीं, ऐसे चीज़ों के ऊपर ना आप एकदम से ध्यान ही नहीं देने वाले हो। आप सिर्फ और सिर्फ खुद को लेकर बॉदर होते हुए दिख रहे हो, खुद को खुद के साथ देते हुए दिख रहे हो, क्योंकि इस टाइम पर सिचुएशन कुछ ऐसी बनती हुई दिख रही है कि आपके साथ इस टाइम पर किसी का लड़ाई झगड़ा हो सकता है, एंड वहाँ पर लोग आपके सपोर्ट में ना रहकर आपके अगेंस्ट बात कर सकते हैं, या फिर आपके कामों में कमियाँ खामियाँ ढूंढ
सकते हैं, या फिर आप कह लो कि आप जितना भी कोशिश कर लो किसी को खुश करने की, बट वो इंसान खुश नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में मुझे दिख रही है कि आप इस टाइम पर ना प्रोटेस्ट करने वाले हो, किसी एक चीज़ में प्रोटेस्ट ज़रूर इस टाइम पर करने वाले हो आप। यहाँ पर आप देख सकते हो तलवार है आपके हाथ में, यहाँ पर भी तलवार है। कहीं ना कहीं इस टाइम पर आप किंग की एनर्जी में रहते हुए दिख रहे हो सकता है आपके पास किंगडम नहीं है, हो सकता है आपके पास उतना पावर नहीं है, ऑथोरिटी नहीं है, बट आप खुद का किंग इस टाइम पर बनते हुए दिख रहे हो, खुद से किंग मानते हुए दिख रहे हो आप। ओके, सो देख लेते हैं इस टाइम पर डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। देखो ओवरऑल जो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा शांति से, धैर्य से काम लेना चाहिए। एंड देखो ये चीज़ भी सही है कि आप इस टाइम पर खुद को सपोर्ट करने वाले हो। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी जो सपोर्टिव एनर्जी है ना वो पहले दूसरों के ऊपर ज़्यादा था, यानी भरोसा कह लो या फिर सपोर्ट कह लो या फिर डिपेंडेंसी कह लो। कहीं ना कहीं आप दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा तरीके से डिपेंड करते थे, पहले दूसरों को भरोसा करते थे, ऐसी चीज़ मुझे दिख रही है। फाइन, तो कुछ चीज़ों से डेफिनेटली आपको कुछ सीख मिला है जिसके वजह से यही एनर्जी शो हो रही है इस हफ्ते के लिए। तो देख लेते हैं डिवाइन इस टाइम पर आपको क्या बताना चाहते हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, ब्यूटीफुल। देखो पहले तो बताना चाहती हूँ, अगर आपके हेल्थ को लेकर कुछ इशू था, यानी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा अगर डर रहे थे आप कि आपका तबीयत बहुत टाइम से ख़राब चल रहा है, तो इस बात को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, सैड हो रहे थे, तो ऐसे में एक गुड हेल्थ का मैसेज आ गया है डिवाइन की तरफ से। यानी आपका जो हेल्थ है वो इस हफ्ते से ही आपको रिकवरी की तरफ जाता हुआ दिखेगा। एंड इसके साथ ही दिख रही है कि आपके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आपको मिलने वाला है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ही आपको बताया। क्लैरिफिकेशन आपको मिलने वाला है, आपके लाइफ में बैलेंस क्रिएट होती हुई दिख रही है मुझे। एंड देखो एक बात और है कि अगर आप अपने करियर के साइड से बहुत टाइम से डाउनवर्ड फील कर रहे थे, चीज़ों में आपको अच्छी तरीके से एक फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा था या फिर फीडबैक नहीं मिल रहा था अच्छा, तो ऐसे में मुझे दिख रही है इस हफ्ते से ही चीज़ें थोड़ा सा बैलेंस में आने वाला है। यानी आप जितना काम करोगे उस हिसाब से ही आपको फल मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप काम करते जा रहे हो, एफर्ट लगाते जा रहे हो एंड फल के नाम पर कुछ नहीं आ रहा है। ओके, सो ओवरऑल आपका रीडिंग यही है। सो थैंक यू एरीज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।